नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज बाजार पूरे दिन उतार चढ़ाव में फंसा रहा। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हरा निशान दिखा, लेकिन ज्यादातर समय लाल निशान में कारोबार हुआ। पिछले कई महीनों से यही ट्रेंड है कि मार्केट ऊपर नीचे तो बहुत होता है, मगर कोई साफ दिशा पकड़ता नजर नहीं आता। शॉर्ट टर्म में देखें तो पिछले कुछ दिनों में बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। निफ्टी 25,000 के ऊपर टिकने में सफल रहा और अगर ये 25,150 का स्तर पार कर लेता है तो नई तेजी देखने को मिल सकती है। सोमवार को सेंसेक्स 119 अंक गिरकर 81,786 पर और निफ्टी 45 अंक टूटकर 25,069 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर ने सपोर्ट दिया। सेक्टोरल ट्रेंड्स पर नजर डालें तो निफ्टी रियलिटी 2.45% चढ़कर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा। वहीं आईटी सेक्टर में मुनाफा वसूली दिखी और इंडेक्स 2.59% गिरा। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 5.4 रहा, यानी बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे। साफ है कि निवेशकों का झुकाव फिलहाल मिड कैप और पीएसयू स्टॉक्स की तरफ है, जबकि आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर पर दबाव बना रह सकता है। महंगाई के मोर्चे पर अगस्त का WPI आंकड़ा 0.52% तक पहुंच गया, जो पिछले 4 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसकी वजह खाने पीने की चीजों और कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ना रहे। इंडिया विक्स 11 से नीचे बना रहा, यानी फिलहाल बाजार बहुत शांत है और ऑप्शन बायर्स के लिए बड़े मौके नहीं बन रहे। कई स्टॉक्स में जोरदार हलचल रही। बजाज फाइनेंस लगातार 13वें दिन चढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। वोडाफोन आइडिया 6% उछला क्योंकि AGR मामले पर 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अनंतराज 9% चढ़ा। सरकार की नई डेटा सेंटर पॉलिसी से GMR पावर 11% ऊपर गया और SBI कार्ड 5% चढ़ा, क्रेडिट कार्ड खर्च बढ़ने की उम्मीद पर। PSU स्टॉक्स जैसे HUD को IREDA और NHPC 3-4% बढ़े। रेल सेक्टर में RVNL और सीमेंस 2-3% ऊपर गए और रियलिटी स्टॉक्स जैसे प्रेस्टीज, DLF और ओबरॉय 2% मजबूत हुए। बाजार की बड़ी चिंता इस समय डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं। उनके बार बार की यू टर्न वाली पॉलिसी निवेशकों में अनिश्चितता पैदा कर रही है। कभी टैरिफ बढ़ाने की बात, कभी घटाने की। इस तरह की खबरें लगातार विदेशी निवेशकों को कंफ्यूज कर रही है। असल में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, महंगाई काबू में है, GDP 6% से ऊपर की शानदार ग्रोथ दिखा रही है और राजनीतिक माहौल भी स्थिर है। अगर टॉप 20 देशों से तुलना करें तो अमेरिका और चीन की ग्रोथ सिर्फ 2 से 4% तक सीमित है, जबकि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते हुए भी 6% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है। यही कारण है कि भारत विदेशी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक बाजार बना हुआ है। हालांकि ट्रंप की नीतियों से बनी अनिश्चितता की वजह से विदेशी निवेश का फ्लो धीमा हो गया है। यही फिलहाल बाजार के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर ये रिस्क हट जाए तो इंडियन मार्केट नई ऊंचाइयों को आसानी से छू सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ ग्रोथ के साथ साथ स्थिरता भी है। कई देशों में तेजी तो दिखती है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध जैसी दिक्कतें निवेशकों का भरोसा तोड़ देती हैं। वहीं भारत भरोसे और ग्रोथ दोनों मोर्चों पर मजबूत है। सबसे ज्यादा हलचल अनंतराज में रही, जहां शेयर 12% चढ़ के 597.90 पर पहुंचा। वजह रही सरकार का प्रस्ताव कि डेटा सेंटर डेवलपर्स को 20 साल तक टैक्स छूट मिलेगी। कंपनी पहले ही 18,000 करोड़ रुपए का निवेश कर देश भर में डेटा सेंटर्स बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसका सीधा फायदा मिलेगा बढ़ती AI और बिजनेस प्रोसेसिंग डिमांड से। इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से अनंतराज जैसे स्टॉक्स फोकस में बने रह सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर आज करीब 9% उछलकर 8.38 रुपए तक पहुंच गए। वजह रही कंपनी की नई याचिका, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम 2016-17 तक के सभी AGR बकाये को फिर से कैलकुलेट करे। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। डेस्को इंफ्राटेक के शेयर भी आज करीब 4% चढ़े। कंपनी को टोरेंट गैस जयपुर से 4.19 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने और PNG कनेक्शन जैसे काम शामिल हैं। NHPC के शेयर 4% तक उछलकर 86.78 रुपए तक पहुंच गए।
कारण था अरुणाचल प्रदेश में डिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू होना। ये देश का सबसे ऊंचा 278 मीटर का बांध होगा, जिसकी कुल लागत लगभग 31,875 करोड़ रुपए है और 2032 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। राडिको खाइतान में भी जोरदार तेजी रही और शेयर 4% बढ़कर 2,986 रुपए तक पहुंचा। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने कंपनी पर 3,500 रुपए का टारगेट प्राइस देते हुए खरीदारी की रेटिंग शुरू की। KRBL में आज भारी गिरावट आई और स्टॉक 12% टूट गया। इसकी वजह रही कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनिल कुमार चौधरी का इस्तीफा, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि अहम जानकारी छिपाना, CSR फंड्स का गलत इस्तेमाल और मनमाने तरीके से वेतन और बोनस बांटना। प्रभहंस इंडस्ट्रीज में भी दबाव रहा और शेयर 2.7% गिर गए। प्रमोटर सतनाम सिंह ने 2 बार में अपनी हिस्सेदारी 59.7% से घटाकर 52.73% कर ली है। साधना नाइट्रोकेम में लगातार तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली हुई और 2% गिरकर लोअर सर्किट पर बंद हुआ। पिछले 20 दिनों में ये शेयर 76% ऊपर जा चुका था। वर्ड विजर्ड इनोवेशंस के शेयर करीब 5% टूटकर 13 रुपये 3 पैसे तक आ गए। वजह रही प्रमोटर यतिन संजय गुप्ते द्वारा 50 लाख शेयर गिरवी रखना, जिससे कुल गिरवी शेयरों की संख्या बढ़कर 14.65% हो गई। स्टर्लिंग टूल्स के शेयर दिन भर चर्चा में रहे और 9% से ज्यादा उछलकर 361 रुपये 95 पैसे के नए हाई पर पहुंचे। कंपनी की EV बिजनेस में एंट्री इसकी बड़ी वजह रही। इसकी सब्सिडरी स्टर्लिंग गेटेक ई मोबिलिटी ने चीन की लैंडवॉल टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत भारत में EV के लिए ऑनबोर्ड चार्जर्स और DC कन्वर्टर्स जैसे प्रोडक्ट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा। इस डील से 2030 तक लगभग 450 करोड़ रुपए का बिजनेस आने की उम्मीद है और कंपनी का कहना है कि EV सेगमेंट में अब वो मोटर कंट्रोल यूनिट से आगे बढ़कर पावर ट्रेन और मल्टीफंक्शन यूनिट्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाएगी। टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग को नागपुर डिवीजन से 129 करोड़ का इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर्डर मिला है। स्टॉक अभी 150 के लेवल पर टिकने की कोशिश कर रहा है और अगर ये लेवल होल्ड कर गया तो आगे और रिकवरी देखने को मिल सकती है। इंसुलेशन एनर्जी की सब्सिडियरी को 750 करोड़ का 16 प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है। ये कंपनी भले ही स्मॉल कैप और थोड़ी रिस्की है, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और ताज़ा ऑर्डर शेयर पर पॉजिटिव असर डाल सकता है। पटेल रिटेल को 22 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और इसकी ऑर्डर बुक अब 50 करोड़ तक पहुंच गई है। कंपनी छोटी है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कई देशों में काम करती है, जो इसके लिए बड़ी बात है। ओला इलेक्ट्रिक ने सरकार की PLI स्कीम के तहत 400 करोड़ के सपोर्ट का क्लेम किया है। अगर इसका कुछ हिस्सा भी मंजूर हो गया तो कंपनी को फंडिंग में मदद मिलेगी, लेकिन याद रहे ओला अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। मारुति सुजुकी ने फेस्टिव सीजन से ठीक पहले अपनी नई SUV लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 10.30 लाख से शुरू होती है। GST रिफॉर्म और फेस्टिव डिमांड के चलते पूरे ऑटो सेक्टर को अच्छा फायदा मिल सकता है। ट्रांसरेल लाइटिंग को 421 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 3000 करोड़ के पार हो गई है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और हाल ही में लिस्ट होने के बाद से अच्छे रिटर्न दे रही है। अब कुछ एक्सपर्ट की राय पर भी नजर डाल लीजिए। IEREDA पर 12% अपसाइड का टारगेट है। BHEL को लेकर 10% अपसाइड की उम्मीद जताई गई है। ग्लेनमार्क फार्मा में करीब 6% अपसाइड टारगेट है। ट्राइडेंट को 21% और टेक महिंद्रा को भी 21% अपसाइड टारगेट दिया गया है। इसके अलावा रेमंड रियल्टी और लेमन ट्री होटल्स में भी 9% से 15% तक का अपसाइड पोटेंशियल माना जा रहा है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर ये ट्रेंड बना रहा तो कल वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। विप्रो ने साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए क्राउड स्ट्राइक के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाई है और नया प्लेटफॉर्म विप्रो साइबर शील्ड SM MDR लॉन्च किया है। ये AI पावर्ड सिक्योरिटी सर्विस है जो बड़ी कंपनियों के डेटा को सुरक्षित और मैनेज करना आसान बनाएगी। NCC लिमिटेड को बिहार वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से 2090 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की ऑर्डर बुक को और मजबूती देगा और आने वाले समय में कामकाज को तेजी से बढ़ाएगा। पिरामल एंटरप्राइजेज ने ऐलान किया है कि उसकी पिरामल फाइनेंस के साथ मर्जर 2025-26 की तीसरी तिमाही तक पूरा हो जाएगा। हाल ही में कंपनी का प्रॉफिट 52% बढ़ा है और रिटेल बिजनेस में भी शानदार 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। जॉन कॉकरेल को टाटा स्टील से लगभग 80 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कंपनी के इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को और मजबूत करने में मदद करेगा।
अडानी एंटरप्राइजेस को केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी वैल्यू 4041 करोड़ रुपए है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनने वाला ये रोपवे अगले 6 साल में पूरा होगा और यात्रियों के लिए सफर को सुरक्षित और आसान बना देगा। मेथन एलॉयज ने शेयर होल्डर्स के लिए 6 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। ये कंपनी स्टील और एलॉय सेक्टर में काम करती है और लगातार अच्छे रिटर्न देती रही है। मिश्रा धातु निगम को 136 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जिससे कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 2983 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये कंपनी खासतौर पर धातु और सुपर एलॉय बनाने के लिए जानी जाती है। अमेरिका से बड़ी खबर आई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कंपनियों को हर 3 महीने की बजाय 6 महीने में एक बार ही नतीजे घोषित करने चाहिए। उनका तर्क है कि इससे कंपनियां लंबी अवधि की योजनाओं पर बेहतर ध्यान दे पाएंगी और छोटे छोटे टारगेट में उलझेंगी नहीं। हालांकि इसके लिए वहां की मार्केट रेगुलेटर SEC की मंजूरी जरूरी होगी। IPO मार्केट भी गर्म है। पाइन लैब्स 2600 करोड़ के नए शेयर और 14.78 करोड़ शेयर बेचकर बड़ा फंड जुटाएगी। हीरो मोटर्स, जो BMW और डुकाटी जैसी कंपनियों को सप्लाई करती है, 1200 करोड़ का IPO ला रही है। MV फोटोवोल्टेक पावर, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माता है, 3000 करोड़ रुपए का IPO लाएगी। ऑर्कला इंडिया, जो MTR और ईस्टर्न जैसे फूड ब्रांड की मालिक है, पूरी तरह OFS के जरिए IPO करेगी। कैनरा रोबेको AMC, जो भारत की दूसरी सबसे पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, OFS के जरिए IPO ला रही है। इसके अलावा मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, जो भारत की सबसे बड़ी पेमेंट और आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाली कंपनी है, 1200 करोड़ रुपए का IPO ला रही है। जेफरीज ने भारतीय शराब कंपनियों यूनाइटेड स्पिरिट्स, रैडिको खैतान और अलाइड ब्लेंडर्स पर पॉजिटिव नजरिया दिया है। उनका मानना है कि प्रीमियम कैटेगरी यानी प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट में तेज ग्रोथ हो रही है और ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। ब्रोकरेज ने तीनों कंपनियों को बाय रेटिंग दी है और आने वाले सालों में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद जताई है। रैडिको खैतान को टॉप पिक बनाया गया है, जिसके लिए 2800 रुपए का टारगेट प्राइस रखा गया है, यानी मौजूदा भाव से लगभग 25% ज्यादा। यूनाइटेड स्पिरिट्स को शॉर्ट टर्म में टैक्स हाइक की चुनौती है, लेकिन इसके प्रीमियम पोर्टफोलियो से लंबे समय में फायदा मिलेगा। इसका टारगेट प्राइस 1315 रुपए है, जो लगभग 19% अपसाइड दिखाता है। अलाइड ब्लेंडर्स को डार्क हॉर्स कहा गया है। इसके नए प्रीमियम ब्रांड्स और पुराने ब्रांड्स की रिकवरी से ग्रोथ मिलेगी। टारगेट प्राइस 620 रुपए रखा गया है, यानी करीब 18% बढ़त की संभावना।